अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 के साथ आज हमारी तकरीबन आलमोस्ट फिफ्थ सिक्स वीडियो इसी चैप्टर पे जारी है। अगर आपने इससे पहले टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखकर फाइलम पोरेफरा से लेकर फाइलम आर्थ्रोपोडा तक, इकाइनोडर्मेटा तक हमने अलग अलग हर चैप्टर पे अलग अलग डिस्कशन की है। प्लीज़ आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की एनिमल किंगडम का ये आखिरी ही फाइलम है, फाइलम कार्डेटा। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कार्डेट का क्या मतलब है। कार्डेट का मतलब है थ्रेड यानी रोप। यानी अगर हम फाइलम कार्डेटा की डिफिनीशन कर ले तो ये इट इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल which have notochord in early development stage। यानी मतलब ये है कि फाइलम कार्डेटा वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर नोटोकॉर्ड मौजूद हो तो उसको हम फाइलम कार्डेटा के ग्रुप ऑफ एनिमल कहते हैं। ये इंतहाई लार्जेस्ट ग्रुप है फाइलम कार्डेटा में। आप जब आगे जाएंगे इसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, हम सब इसी फाइलम के मेंबर हैं। एक होते हैं कार्डेट कैरेक्टर और एक होते हैं जर्नल कैरेक्टर। ये जो पहले मैंने आपके सामने लेके हैं चार कैरेक्टर, ये फाइलम कार्डेट की कार्डेट कैरेक्टर है, यानी फंडामेंटल कैरेक्टर है। यहां पर मैंने पहले 3 लिखा था, आपके कोर्स में डियर स्टूडेंट 3 थे, लेकिन जब मैंने कहीं और पर दूसरे बुक्स में दूसरे जगहों पे देखा तो वहां पर एक और कार्डेट कैरेक्टर का भी इजाफा किया गया, इसलिए मैंने उस कैरेक्टर को भी आपके लिए पेश किया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो जी, सबसे पहले है डार्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड। ये जो 4 कैरेक्टर हैं जिसको हम कार्डेट कैरेक्टर कहते हैं, ये फाइलम कार्डेटा की लाइफ की किसी भी स्टेज में इनका मौजूद होना लाजमी है, तब हम इसको फाइलम कार्डेट के ग्रुप का एनिमल कहेंगे। तो एक है डार्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि नोटोकॉर्ड एक स्केलेटन रॉड है, एक स्केलेटन रॉड है, हड्डी का एक रॉड है, डंडा है, ठीक है ना, जो कि स्टिप सॉलिड है, यानी सख्त भी है और ठोस भी है, ठीक है ना, और इसमें कोई सेगमेंट भी नहीं है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है ना, कोई पार्टीशन इसमें नहीं है, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें लचक है नोटोकॉर्ड में, ठीक है ना, और एक्सियल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सियल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा ये नोटोकॉर्ड इट इज फिल्ड विथ प्रोटीनियस मटेरियल। क्लियर, ये भी हो गया। अब जो लोअर कार्डेट है इसमें ये थ्रू द लाइफ मौजूद होते हैं, और जो हायर कार्डेट है ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड, अब ये इसके बाद है हेलो डार्सल नर्वस सिस्टम। डार्सल साइड पे हमारे साथ नर्वस का एक सिस्टम मौजूड है जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, ठीक है। ये इसका इंटीरियर एंड पर ब्रेन होगा और इसकी पोस्टीरियर एंड पर नरोकॉर्ड होगा। अगर लोअर वर्टिब्रेट है तो उसमें थ्रू आउट द लाइफ नरोकॉर्ड मौजूद होगा। अगर हायर वर्टिब्रेट है तो फिर ये नरोकॉर्ड रिप्लेस करेगा इसको वर्टिब्रियल कॉलम को, ठीक है जी। तो ये नरोकॉर्ड को अगर लोअर वर्टिब्रेट है तो ये नरोकॉर्ड होगा पोस्टीरियर एंड पर। अगर ये हायर वर्टिब्रेट है तो ये नरोकॉर्ड रिप्लेस करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। तीसरा है गिल स्लेट।
तीसरा कार्डेट का कैरेक्टर है गिल स्लेट। गिल स्लेट का क्या मतलब है? फेरिंग्स पर एक ओपनिंग है। इन द पेरिंजियल रीजन ऑफ कार्डेट देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग विच इज कॉल्ड गिल स्लेट। ये गिल स्लेट इक्विटिक लाइफ में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है फाइलम कार्डेटा का तो थ्रू आउट द लाइफ मौजूद होता है। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल का लैंड एनवायरनमेंट का कोई एनिमल है तो उसमें गिल स्लेट रिप्लेस होता है बाय लंग्स। और चौथा कार्डेट कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ टेल। टेल का मौजूद होना या टेल के एक पार्ट को मौजूद होना। जैसे अब आप कहेंगे कि सर तो हमारा तो टेल नहीं टेल है, लेकिन वो वहां पर कोसेक्स ये टेल की जो टेल बोन है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो ये चार कैरेक्टर, इन कैरेक्टर को हम कहते हैं कार्डेट कैरेक्टर। क्लियर? ये हमारे साथ इसमें हो गए। अब जी हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं। क्लासिफिकेशन इसका बहुत ही बेहतरीन है। क्लासिफिकेशन से पहले इसके जर्नल कैरेक्टर को अगर हम जाए, हायर एनिमल है, मल्टीसेलुलर है, मीटाजोआ एनिमल है, हैबिटेट इसका वाटर भी है, लैंड भी है, इसकी बॉडी लेयर 3 लेयर है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप है, यानी इसमें वेसल, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप है और नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप है, सेक्सेस आर सेपरेट है, हर्माफ्रोडिटिज्म भी है, यानी इसमें मेल और फीमेल कुछ ग्रुपों में फिशेस में मौजूद है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। ये इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। और इसकी एग्जांपल आप जितनी भी लिख सकते हैं, फिशेस है, एम्फीबिया है, रिप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हम कह चुके हैं। अब जी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। इसकी क्लासिफिकेशन का पहला बेस क्या है कि कुछ कार्डेटा में कार्नियम बॉक्स मौजूद होता है, यानी खोपड़ी मौजूद होती है स्कल, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रेनिएटा एनिमल है, ठीक है ना, जिसको यू कार्डेटा भी कहा जाता है। और एक ऐसी एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें कार्नियम मौजूद ना हो, कार्नियम बॉक्स, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक रायनेटा एनिमल है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रोटोकार्डेट, ठीक है ना। ये प्रोटोकार्डेट असल में लोअर कार्डेट है, ठीक है ना। और ये क्रेनिएटा जो एनिमल है, यूकार्डेटा जो एनिमल है, ये असल में क्या है, ये हमारे साथ हायर कार्डेट है। क्लियर? अब जी जब हम प्रोटोकार्डेट को देखते हैं तो प्रोटोकार्डेट में हमारे साथ 2 क्लासेस होते हैं। एक को हम कहते हैं यूरोकार्डेटा और दूसरे को हम कहते हैं सेपेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा वो कार्डेट होते हैं कि जिसके लार्वल स्टेज में टिल रीजन मौजूद होता है और उस टिल रीजन पर ये स्केलेटन रॉड नोटोकार्ड डॉर्सल साइड पे मौजूद रहती है। इससे पहले नोटोकार्ड पर मैं तफसीली बहस कर चुका हूं। दूसरी बात, ये लार्वल स्टेज में फ्री स्विमिंग लार्वा है यूरोकार्डेटा में, और इसके एग्जांपल हार्डमैनी और मॉलग्यूला है, ठीक है ना। ये प्राइमेटिव कार्डेट है। दूसरा है सेपेलोकार्डेटा, ऐसे कार्डेटा जिसमें नोटोकार्ड क्या हो, थ्रू आउट द लाइफ मौजूद हो। क्लियर? और इसके एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर तक नोटोकार्ड मौजूद हो और फ्री स्विमिंग, यानी थ्रू आउट द लाइफ, एडल्ट हो ख्वा लार्वा हो, तो इसमें थ्रू आउट द लाइफ, तो उसको हम ब्रेन चाइनोस्टोरमा इसकी एग्जांपल है। एक राइनेटा में एक एग्जांपल है, एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो लोअर कार्डेट है तो उसमें नोटोकार्ड होता है, लेकिन जब हायर कार्डेट होते हैं तो वो रिप्लेस होते हैं वर्टिब्रियल कॉलम। अब जी क्रेनाएटा में, अब यहां पर फिर देखो, ये क्रानिया जो एनिमल है जिसमें क्रानियम बॉक्स मौजूद है, वो फिर
एक है एनेटोस्टोमेटा और दूसरा है नेटोस्टोमेटा। एनेटोस्टोमेटा वो क्राइनेटा एनिमल है, वो कार्नियम बॉक्स वाली एनिमल है जिसमें माउथ विदाउट जाज मौजूद होते हैं, जिसमें एक क्लास है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमा। जबकि नेटोस्टोमेटा ये क्या है, इसमें माउथ मौजूद है विद जाज, ठीक है ना। तो ये अब जी नेटोस्टोमेटा को जब हम मजीद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे साथ दो किस्म के एनिमल ग्रुप बन जाते हैं, एक है फाइसिस और एक है टेट्रापोडा। ये सुपर क्लासेस है। फाइसिस यानी मछलियां एक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर में नेटोस्टोमेटा में अगर लेग है तो ये टेट्रापोडा है, अगर लेग नहीं है तो ये फाइसिस है। अब ये फाइसिस को फिर एंडोस्केलेटन की बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। उसके दो ग्रुप है, एक को हम कहते हैं कंडेक्टिस जिसमें कार्टिलेजियस बोन होते हैं, और एक को हम कहते हैं आस्टिक्टिस जिसमें बोनी फिशेस होते हैं, ठीक है। अब जी फाइसिस वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि इक्विटिक है और थ्रू आउट द लाइफ वो गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन लेती है, जबकि टेट्रापोडा ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मेजॉरिटी है और ये थ्रू लंग्स रिस्पायरेशन करती है। यही टेट्रापोडा क्या है, यही टेट्रापोडा ये हमारे साथ इसके 4 सब फाइलम है, एक क्लास एम्फीबिया, एक क्लास रेप्टाइल, एक क्लास एवेस और एक क्लास मेमल, ठीक है। तो ये उसका क्या है क्लासिफिकेशन। मतलब ये है कि सबसे पहले कार्डेट, फिर इसके बाद प्रोटोकार्डेट और यूरोकार्डेट। प्रोटोकार्डेट में विदाउट कार्नियम यानी विदाउट कार्नियम बॉक्स, और यूरोकार्डेट में कार्नियम। प्रोटोकार्डेट में प्राइमेटिव यानी लोअर कार्डेट यानी यूरोकार्डेटा और सिपिलोकार्डेटा, जबकि यूरोकार्डेटा में जबकि क्रेनिएटा में यूकार्डेटा में एक ही क्लास है वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा साइक्लोस्टोमेटा के लिहाज से, जास के लिहाज से, फिर एनेटोस्टोमेटा और नेटोस्टोमेटा। एनेटोस्टोमेटा वो ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें माउथ विदाउट जास, जिसमें एक ही क्लास है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जबकि नेटोस्टोमेटा फिर इसके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेस पे एक में लेग्स मौजूद है और एक दूसरे में लेग्स मौजूद है लेकिन 4 है, ठीक है ना। तो जिसमें लेग मौजूद ही नहीं है वो फिशेस, और जिसमें लेग्स मौजूद है वो टेट्रापोडा है। ये सुपर क्लासेस है। फिर फिशेस में 2 क्लासेस है, एक कंडक्टिस और एक आस्टिक्टिस, जो कि स्केलेटन एंडोस्केलेटन के बेस पे एक कार्टिलेजियस फिशेस है कंडक्टिस और एक बोनी फिशेस है आस्टिक्टिस, जबकि यही फाइसिस इक्विटिक मीडियम में भी गिल्स पर रिस्पायरेशन करते हैं, यही काम है। अब जी टेट्रापोडा में फिर 4 सब फाइलम हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवेस और मैमल। ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट है और ये थ्रू लंग्स रिस्पायरेशन करता है। तो ये ऑल अबाउट क्या है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको क्लास फाइसिस, क्लास एम्फीबिया, इन दोनों को मिलाकर एक वीडियो बनाऊं, फिर रेप्टाइल और एवेस, इन दोनों को मिलाकर, फिर इसके बाद मैमल पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।